लोक संगीत महोत्सव संस्थान की एक और ऐसी ही जानकारियों के साथ, जहां शोधार्थी कुछ सीख सके और ऐसी परंपरागत बातें जिसकी आज ज़रूरत भी है। हम पहले तो गुरु गोविंद जी कला महोत्सव संस्थान के अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। हमारे बीच में दुष्यंत सिंह जी मौजूद हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये चाहते हैं कि राजस्थानी लोक भजनों में जो परंपराएं स्थापित है समय के अनुसार से गाने की, उसके बारे में आज हम सोरठ तब ही गाइए जब सोपा फट जाए चातुर हो सो जागसी और मूर्ख नींद घुराए। और इसके बाद में संसार में जिस तरह से भगत भगवान के वीर में जीते हैं उस वीरनी का वर्णन होगा। और जिस प्रकार संसार में लोग जो है फंसे हुए रहते हैं एक मृग की तरह, तो जो है हिरणी जो है वो आपको सुनाएंगे। इसके लिए दो पंक्तियों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सुनाएं। तो दुष्यंत सिंह जी, गुरु गोविंद जी कल्ला का आदेश हुआ है और आपकी बात जन जन तक पहुंचे, हम यही चाहेंगे। सबसे पहले मैं गुरु गोविंद जी कल्ला के चरणों में दंडवत करता हूँ और हमारे बल्लेश्वर महादेव को प्रणाम करके आपको शॉर्ट बहुत पुराना जो मैंने आज से 25 साल पहले बल्लेश्वर मंदिर में ही सीखा था और सबसे पहली शॉर्ट सीखी थी मैंने, आज भी मुझे अति प्रिय है वो गा के सुनाता हूँ मैं आपको। मारी सेनारा सिरदार मारी फौजारा उमरा, ये मेरे लक्ष्मण भैया बोलना एक बार, ये मारी सेनारा सिरदार मारी फौजारा उमरा, मेरे लक्ष्मण भैया बोलना एक बार, घर सूं तो आया आपा तीन जना रे भाई, रेयो अकेलो राम, मात कौशल्या पूछ सीए, काई रे देऊं लाजवाब ओ मेरे छोटे भैया बोलना एक बार। ये एक सोरठ की छोटी सी प्रस्तुति। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था और राम जी विनती कर रहे थे लक्ष्मण जी को, एक बार बोलो आप, उसके ऊपर ये भजन है। और ये भजन केवल और केवल पहले के लोग, जो हमारे गुरु गोविंद जी कल्ला के समय के लोग ही जानते हैं उन भजनों को। आज के समय में ये कोई भजनों को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। इसके बाद में हम वीरणी को गाएंगे, जिसको सच्ची में प्रीत है ठाकुर जी से, परमात्मा से, या जिसकी आत्मा को वाकई लालसा है उस परमात्मा से मिलने के लिए, वो ये भजन है जो कि कबीरदास जी के दास जी ने गाए हैं, मीराबाई ने गाए हैं। वो अब आज के समय के अंदर वैसी वीरा किसी को है नहीं। और उसमें कहा है वीरणी ने कि लकड़ी बड़ जड़ कोयला हो गया और कोयलारी हो गई राख, और मैं वीरण ऐसी बड़ी कोयला भया नहीं राख, कि लकड़ी तो फिर जल के कोयले हो जाते हैं, कोयले जल के राख बन जाती है, पर मैं तो ऐसी जली हूँ परमात्मा आपके भजन में, आपके विरह में, कि नहीं तो मेरे ऐसी जली हूँ
कि नहीं तो कोयले भयो नहीं राग, नहीं तो कोयले हो जाते तो लकड़ी का कोयला तो हो जाता और कोयले की राख होकर उड़ तो जाती, पर मैं तो कहीं की नहीं रही। इसलिए क्या कहा है, नैना में बरसे नीर सजन मारा, नैना में बरसे नीर सजन मारा, ऊबी में सरवरती। वो अलौकिक पिया के लिए वीरणी रो रही है। आजकल लौकिक पिया के लिए भी कोई नहीं करता है इतना, पर वो अलौकिक पिया के लिए इतनी बात कह रही है। अरे वीरणी बसे पियर में रामा, पिया जी बसे परदेस, खान पान सब तज दिया, खान पान सब तज दिया रे, तज दिया वस्त्र बेस पिया, तज दिया वस्त्र बेस सजन मारा, ऊबी में सरवर। मतलब उस अलौकिक पिया के लिए उन्होंने सब कुछ तज दिए, खाना पीना और अपने अपने श्रृंगार वस्त्र तक तज दिए। सब वस्त्र मीराबाई ने छोड़ के महल हो के और क्या किया, भगवा पहन लिया, सफेद साड़ी पहन ली। और आजकल कोई वस्त्र छोड़ के कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है दुनिया से। सच्ची बात है, कड़वी है पर सच्ची बात है कि पिया जी गए, पेंशन आएगी, बढ़िया 30 40 50 हजार लाख रुपए, आनंद लेंगे, बढ़िया श्रृंगार करेंगे और आनंद लेंगे। इसलिए पर वो उन्होंने अपने अलौकिक पिया के लिए सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं, अगर वो नहीं है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं श्रृंगार की जरूरत है, नहीं मुझे कोई व्यवहार की जरूरत है। सब व्यवहार छोड़ दिए दुनिया के और सभी श्रृंगार छोड़ दिए। अभी मैं रिसेंटली संत धाम गया था और प्रभुतानंद जी महाराज की बरसी थी। मुझे नहीं पता, मैं संतों के साथ ही गया था और काफ़ी पुराने भगत मिले थे हमारे, भुवासा है, साथ में और भी संत थे, अनुदास जी, योगेश जी, हम सब दर्शन करने गए। तो वहाँ गए जब हमें पता चला, हमारे पुराने भक्त भुवासा ने बताया कि प्रभुतानंद जी महाराज अपने पास अगर भक्त को आने देते थे या भक्ता को जो आने देते थे तो क्या कहते थे, वो लौकिक में सवागन होती थी पर क्या कहते थे, ये सब उतार के अंदर आ, अंदर एंट्री वाइट साड़ी पहन के एंट्री कराते थे कि अगर तू इस ताम जाम में लग जाओगे तो भजन कब करोगे। तो ऐसे ऐसे संत अपने जोधपुर में, प्रभुतानंद जी जैसे, तुलसीदास जी महाराज जैसे, जिन्होंने संग्रह ही नहीं किया। तो बस संग्रह किसके लिए करो, लौकिक पिया हो जब तक, पर उस परलौकिक के लिए तो सब कुछ तज दिया। मीराबाई ने भी तज दिया, कर्माबाई ने भी तज दिया और रत्ना दासी जैसे, सिमरत दासी जैसी ने भी सब कुछ तज दिया। अब हम एक हिरणी सुनाएंगे। हिरणी भी बहुत पुरानी है। ओ मारे पिया जीरा, हिरणी तो अब भी अर्ज करे, हिरणी तो भी अर्ज करे, ये मारे पिया जी जो प्राण बचाए, हिरणी तो भी अर्ज करे। अरे बावरिया ने बावर बांधी 64 बंद लगाए, बावरिया ने बावर बांधी 64 बंद लगा। अरे हिरनिया कूद जंगल में ठाडी, हिरनिया कूद जंगल में ठाडी, मिर्गारो फंस गयो पाँव, हिरणी तो भी अर्ज करे। मिर्गा किसको कहा, इन मनड़ेरो फंस गयो
फंस गया इस संसार में आकर, क्योंकि ये दुनिया के अंदर 64 बंद लगा दिए, 64 जन्म आपके जो है इसके अंदर आगे फंस गया आप, है ना। जब क्या कहा, बावरिया ने बावर बांधी, इस संसार ने, माया ने, रूपी बावर ने पूरा सबको बांध लिया और बांध के इस 84 योनि में आपको डाल दिया। वो हिरणी, वो आत्मा कह रही तू क्या करना आई थी, इस बंधन से छूटना है, बंधन में पड़ गई और एक नहीं 64 बंद लग गए। तो हिरनिया तो कूद जंगल में ठाठी, आत्मा तो कि मेरे को तो इससे बाहर निकलना है, इस मोह रूपी जंगल से। जंगल में कौन रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता, पर कह रहे हैं कि पर ये जो मन रूपी है, ये मन फंस गया इस विषय विकार में आके, इस दुनिया की माया में आके। जब मिर्गारो फंस गयो पाँव, मिर्गारो फंस गयो बाट, टूटी डोर, दो 3 पाँव पर खड़ी मिर्गली, हरिसु हेत लगाई, हरि रो सिंहासन ढोलियो। पर इस आत्मा ने तो भी परमात्मा को मिलन के लिए अपने को एक पैर के ऊपर खड़ा करके और उस पार परमात्मा की प्राप्ति की। तो ये हम आपको ये काफ़ी पुराने भजन है। आजकल के समय के बच्चे या आजकल की जो मंडलियां हैं वो इतना इस चीज़ को नहीं गाती है, पर आप कला सामने हमारे बहनोई जी ने हमें पुरानी 25 साल पुरानी वाणियाँ और विरणियाँ हमें वापस सुना। तो बिल्कुल, जहाँ वीरणी हिरणी आदि की बातें चलती रहती है, बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि दुष्यंत सिंह जी इसी तरीके से वे परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है उसको ऐसे ही सुना करके लोक संगीत महोत्सव संस्थान के दर्शकों को अपनी जानकारी देते रहेंगे।